हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी घर में सुरक्षित हैं और घर में ही रह रहे हैं। क्वारंटाइन पीरियड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आप पढ़ाई करके। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अकाउंटेंसी की क्लास है और 12th क्लास के लिए है और टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। हम पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पहला इंट्रोडक्शन लिया था पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप होता क्या है, ये सारी बातें हमने की। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, this is the relationship between two or more than two partner having mutual trust, works together, share results thereof। ये सारी बातें हमने की थी। और उसके बाद में हमने फीचर्स, पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। एक बात और हमने डिस्कस किया था कि टू और उनके फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। उसके लिए कुछ मैंने मेमोरी ट्रिक्स आपको बताई थी। और वो मेमोरी ट्रिक्स क्या थी आपकी, दैट इज टैब शेयरिंग इज ए म्यूचुअल लायबिलिटी। टी का मतलब था टू और मोर पार्टनर। अच्छा, इस टू और मोर पार्टनर में मुझे थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बतानी है। हमने इस टू और मोर पार्टनर में हमने थर्ड पॉइंट देखा था कि कौन कौन से लोग पार्टनरशिप के लिए, कौन कौन से लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं, कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या था, उसमें हमने पहली बात कही थी माइनर, कि जिनकी एज कितनी है, जिनकी एज 18 साल से कम है वो पार्टनर नहीं बन सकते। इसमें आप आगे ऐड ऑन कर लें। अब इसी में आगे मैं बता रहा हूं आज आपको कि माइनर कैन बी ए पार्टनर बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। हाँ जी, इसी में शायद एक साइड में नोट लगा लेंगे आप लोग, माइनर कैन बी ए पार्टनर बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। समझ में आ रही है बात, यानी प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, अगर लॉस होगा तो उनसे रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है, अगर आपने माइनर, किसी माइनर को आपने क्या बनाया है, किसी माइनर को आपने अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया है मेरे दोस्त, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस छोटे से चुन्ने मुन्ने बच्चे को आप टॉफी दे सकते हो, उससे ले नहीं सकते। इसी तरह उसको आप प्रॉफिट दे सकते हो, उससे लॉस रिकवर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ये चीज। चलिए, अब हम आज हमारी नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 2 में हम आते हैं। आज की क्लास हमारी सेकंड क्लास है पार्टनरशिप की, और जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो आपका पार्टनरशिप का पहला टॉपिक है। अच्छा मेरे दोस्त, एक चीज़ बताइए, ये जितने भी हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करता क्यों है बनता। क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि पहले आपने क्लास 11th में जो बिजनेस पढ़ा होगा उसका नाम होगा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एकल व्यवसायी, एक व्यक्ति अकेला ही बिजनेस करता है, अकेला ही अपने सारे डिसीजंस लेता है, अकेला ही वो अपनी कैपिटल लेके आता है, अकेला ही वो अपने अमाउंट का बंदोबस्त करता है, वो सारा काम करता है। इंडिविजुअल बिजनेसमैन, इंडिविजुअल बिजनेस रन बाय द इंडिविजुअल पर्सन इज कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप, अब अगर आपको सपोज कीजिएगा, आपको अपने बिजनेस को और डेवलप करना है, आपके अंदर की मनी की रिक्वायरमेंट आ गई है, बिजनेस को डेवलप करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है, मैनेज करने के लिए और पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी हम क्या लेते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस का सहारा लेते हैं और लोगों को अपना पार्टनर बनाते हैं और उनके साथ में अपने बिजनेस को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो हाँ, और बड़ा बनाना है तो हम और कंपनी भी बना सकते हैं। कंपनी क्या होती है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस का मोटो क्या होता है, मेन मोटो पार्टनरशिप बिजनेस का होता है बिजनेस को डेवलप करना, एक बड़े लेवल पे बिजनेस को ले जाना और उससे प्रॉफिट अर्न करना। अच्छा, हमने बात कही थी पार्टनरशिप डीड की। हमने किसकी बात कही थी, पार्टनरशिप डीड की बात कही थी। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है साहब, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। तो अब हम पढ़ते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे कि उस पार्टनरशिप डीड में मेनली क्या क्या लिखा होता है या क्या क्या लिखा होना चाहिए। समझ में आ रही बात, व्हाट आर द कंटेंट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। वैसे तो बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन उसमें से कुछ कंटेंट जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वह हम यहां पे डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टूड। सो अब मैं पार्टनरशिप डीड के कंटेंट डिस्कस कर रहा हूं। मेरी क्लास 2 का फर्स्ट टॉपिक मैंने ले लिया है पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट। बताओ बच्चा, तुम खुद बताओ क्या होना चाहिए। यस मुस्कान, टेल मी क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या होना चाहिए। तो सबसे
इस गाइस, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। ये हमारी आज की क्लास है। अच्छा, इस क्लास में सबसे पहले देखते हैं, और आगे भी हम कुछ और भी पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है मेरे दोस्त? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, और यह एक बेस होता है जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप बनती है, एक रिलेशनशिप बनती है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट लिखे होने चाहिए। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखें नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। नाम क्या है? हाँ जी, नाम क्या है, नाम पता क्या है एड्रेस का, किन किन नाम पता क्या है, नाम और पता क्या है पार्टनर्स का, ये सबसे पहले होना चाहिए। और उसका नेचर क्या है? देखिए, पार्टनर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके वर्किंग पार्टनर। एक पार्टनर कैसे होते हैं बेटा? वर्किंग पार्टनर, जो बिजनेस का सारा काम भी करते हैं। और एक होते हैं साइलेंट पार्टनर। सपोज कीजिएगा कि एक पार्टनरशिप हम बना रहे हैं, उस पार्टनरशिप में क्या हो गया, एक पार्टनरशिप में एक कुणाल है या अमन है, या सपोज कीजिएगा यूनुस से 3 पार्टनर बन जाते हैं। अब कुणाल क्या कहता है कि नहीं भैया, मैं काम नहीं करूंगा, मैं बिजनेस में पैसे तो लगा दूंगा, मैं पैसे लगा दूंगा, 10 लाख रुपए आप मुझसे ले लो बिजनेस में कैपिटल, लेकिन मुझसे काम नहीं होता, मेरा दूसरे काम भी बहुत है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? तो यूनुस कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगा। अमान कहता है मैं भी काम कर लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यूनुस और अमान ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे वर्किंग पार्टनर। और कुणाल क्या हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा बेटा साइलेंट पार्टनर। तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ पार्टनर। पार्टनर किस नेचर का है? वर्किंग पार्टनर है या साइलेंट पार्टनर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। या तो क्या होगा, वो वर्किंग पार्टनर होगा, या फिर वो क्या होगा, साइलेंट पार्टनर होगा। या तो क्या होगा, वर्किंग पार्टनर होगा, या तो क्या होगा, साइलेंट पार्टनर होगा। समझ में आ रहा है चीज? अच्छा, ये तो हमने पार्टनर से रिलेटेड बातें कर ली। अब नेम एड्रेस एंड नेचर। नेम एड्रेस और नेचर किसका? बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म का भी, कि फर्म का क्या नाम रखा जाएगा, फर्म का क्या नाम है, उस फर्म का एड्रेस क्या है, उसके बाद में उस फर्म कैसा बिजनेस करेगी, वो किस नेचर का बिजनेस करेगी, वो सारी बातें भी पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी नाम पता ही आ रहा है। नाम पता नेचर। एक बार नाम पता नेचर किसका? पार्टनर का। दूसरी बार नाम पता नेचर किसका? पार्टनरशिप फर्म का। अब मैं बात करूं और क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, और इसमें सारी बातें क्या होनी चाहिए? इसमें एक और चीज होना चाहिए भैया, इसमें एक और चीज होना चाहिए। वो क्या चीज होना चाहिए कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये भी एक चीज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको नंबर देता हूँ 3.1। तो 3.1 में क्या लिखा मैंने? कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर। कौन कौन सा पर्सन कौन कितनी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, ये भी इसमें लिखा जा सकता है। अच्छा साहब, कैपिटल लेके आया एक पार्टनर। सपोज कीजिएगा अब 3 पार्टनर है। अगेन मैं वो नाम लेता हूं, अमन, यूनुस और कुणाल। 3 पार्टनर हैं। अभी तीनों पार्टनर 10-10 लाख रुपए लेके आ रहे हैं और एक पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर ये पैसा यहाँ पे लेके नहीं आते, तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करते, वहां से उनको क्या होता? इनकम होता, वहां से उनको इंटरेस्ट मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो अगर सारे पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप फर्म से भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये अगर वो इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करना है इनका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर चाहे सारे लोग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म से चार्ज किया जा सकता है। यस, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो इसमें क्या लिखा होता है? रेट लिखी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अच्छा साहब, अच्छा, कोई पार्टनर यदि ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसका आप पहले से डिसीजन ले लें, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी।
अच्छा, सैलरी कोई सैलरी का दूसरा नाम क्या होता है? रेमुनरेशन होता है। अगर कोई पार्टनर को रेमुनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई पार्टनर ज़्यादा सेल कर रहा है, अगर कोई पार्टनर ज़्यादा सेल करता है तो उसको कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें पहले से डिसाइड हो जानी चाहिए और ये सारी बातें पहले से डिसाइड होके अपने पार्टनरशिप डीड में लिख लेनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या होता है आपका यहाँ पे? अगर मैं कहूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट दिया जाना है या नहीं, और दिया जाना है तो किस रेट से दिया जाना है वह इसमें मेंशन होना चाहिए। पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, एंड में जाके एक दूसरे के बाल नहीं नोचने हैं, एंड में जाके एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करना है कि मैंने ज्यादा काम किया ये वो। जो भी डिसीजन करना है बेटा, जो भी डिसाइड करना है पहले ही डिसाइड कर लो। हर छोटी छोटी बात को पहले डिसाइड कर लो कि बाद में झगड़े का नौबत ही ना आए। तो सैलरी टू पार्टनर, रेमुनरेशन, सैलरी का ही दूसरा नाम क्या है? रेमुनरेशन है। कमीशन टू पार्टनर, यदि कोई पार्टनर ज्यादा सेल कर रहा है तो क्या उसको एक्स्ट्रा कमीशन देना है क्या? उस स्पेसिफिक पार्टनर ने जो अतिरिक्त मेहनत की हुई है उसके लिए उसको कुछ एडिशनल कमीशन देना है क्या? इसको भी आप पहले से डिसाइड कर लो। इन चार बातों को हम जो कहते हैं ये कहते हैं ISRC। आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई का मतलब अगेन क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एस का मतलब क्या है? सैलरी टू पार्टनर। आर का मतलब क्या है? रेमुनरेशन टू पार्टनर। और सी का मतलब क्या है? कमीशन टू पार्टनर। अब एक और चीज देखिए, ये चार बातें, ये जब मैं चार बात कहता हूं, ISRC की बात करता हूं, ISRC की बात करता हूं बेटा, ये ISRC कौन देगा? पार्टनरशिप फर्म देगा। किसको देगा? पार्टनर को देगा। मैं आपने 11th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था? वो किताबों में है। वो किताबों में क्या कहता था? बिजनेसमैन को वो कहता था, हे बिजनेसमैन, तू अलग मैं अलग। इसका मतलब क्या? कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, बोथ आर सेपरेट। यहां भी हम यही, लीगली बोथ आर नॉट सेपरेट, लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हम अकाउंट्स की बात करें तो बोथ आर सेपरेट। वही बात हम यहां पर भी पढ़ेंगे मेरे दोस्त। यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स बोथ आर सेपरेट फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा साहब, तो अब ऐसी कंडीशन में ये जो ISRC है, ISRC, ये बात आपको समझ में आया है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो अब ISRC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, ISRC, कौन से? एवरीवन से ISRC। यस, ये जो ISRC है यह कौन देगा? यह देगा, यह देगा, यह देगा। कौन देगा? पार्टनरशिप फर्म देगा। किसको देगा? पार्टनर को देगा। यानी यह पैसा किसको दिया जाना है? पार्टनर्स को दिया जाना है। यह पैसा किसके द्वारा दिया जाना है? पार्टनरशिप फर्म विल पे दीज मनी टू द पार्टनर्स। ओके, तो अब यहां पे ध्यान दें, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। तो ये चार बातें जो ना, अभी मैं और बातें करूंगा, लेकिन इन चार बातों के लिए आप एक चीज ये गांठ बांध लें, अगर बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, अगर बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो ही यह दिया जाएगा, अन्यथा यह नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसको मैं और मॉडिफाई करता हूं, ध्यान से सुने। अगर बिजनेस के अंदर, अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है तो ISRC देना है। अगर कम प्रॉफिट है तो कम ISRC देना है। समझ में आ रही बात? और सफिशिएंट प्रॉफिट है, संपूर्ण पर्याप्त प्रॉफिट है, वी हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट इन द बिजनेस, तो हमको क्या देना है? तो हमको सफिशिएंट जितना ISRC, जिसका जितना इंटरेस्ट, सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन बनता है उसको उतना दे देना है। और अगर लॉस है, अगर लॉस है तो भैया, अगर कुछ कहा नहीं गया है तो ये जो ISRC है यह लॉस की कंडीशन में तो दिया ही नहीं जाएगा। तौबा तौबा, नहीं देना है लॉस की कंडीशन में। ISRC मिलेगा, मिलेगा, ISRC मिलेगा। कब मिलेगा? जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। कम मिलेगा, कम मिलेगा कब? जब प्रॉफिट कम होगा। और नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कब? जब प्रॉफिट ही नहीं होगा।
मैं इसका एक्सेप्शंस बाद में बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं इसके एक्सेप्शंस बताऊंगा, कुछ अपवाद बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान दें, अभी के लिए ध्यान दें कि आईएसआरसी मिलेगा कब भाई? आईएसआरसी तभी मिलेगा जब वी हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट। इन द केस ऑफ लेस प्रॉफिट, लेस आईएसआरसी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और इन द केस ऑफ नो प्रॉफिट, नो आईएसआरसी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम पाथ, समझ में आया ये चीज? कमान शान। तो इन सब के लिए मैं एक बात कह दूं आपको, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वगैरह मतलब अभी छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि इफ प्रॉफिट एग्जिस्ट देन ओनली इट विल बी गिवन। समझ में आ रही बात? अब भी आपको सिर्फ ये पता करना है कि अगर प्रॉफिट है तो ही ये दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये नहीं दिया जाएगा। मैं चीज़ें बाद में मैं इसका इस पूरा पहले का मतलब मैं बाद में वापस बताऊंगा, आपको अभी यही समझना है। समझ में आ गई ये चीज़? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ। अच्छा साहब, और क्या क्या इसमें बातें हो सकती है? ये सारी बातें क्या कर रहे हैं? ये सारी बातें हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप डीड का क्या कंटेंट होता है। अच्छा, अब सपोज कीजिएगा, अभी क्या होता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं, और वो जो पैसा निकालते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कौन करता है ड्राइंग? पार्टनर करता है। कहां से करता है? पार्टनरशिप फर्म से करता है, बिजनेस से करता है। कौन पैसा ले जा रहा है? पार्टनर पैसा ले जा रहा है अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए। पार्टनर इज विथड्रॉइंग द मनी फॉर हिज और हर ओन पर्सनल पर्पस। अच्छा, तो इस पे क्या पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी क्या वह पार्टनर से इसके बदले में इंटरेस्ट लेगी क्या? अगर हाँ या ना, पहले तो ये डिसाइड करो। अगर वो लेगी तो किस रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा वो भी आपको यहां पे डिसाइड करना होगा। तो नेक्स्ट डिसीजन क्या होता है आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट डिसीजन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें भी क्या चेक करेंगे? रेट चेक करेंगे, ये किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आता है चीज? हाँ जी। उसके बाद में अब देखिए फिर क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ मेरे बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? ये क्या कोई प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा? अरे नहीं भाई साहब, कमाल कर रहे हैं, ये तो पार्टनर से लिया जाता है, ये तो पार्टनर से लिया जाता है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, ये पार्टनर से लिया जाता है। तो इसमें कोई भी सिचुएशन हो, समभाव से दे हम, या अगर लेना है तो दे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे हम। समझ में आ रही है बात? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज दैट ओनली। ओके, अच्छा साहब, और क्या हो सकता है इसमें? अच्छा, उसके बाद में क्या होता है? ये सब लेने देने के बाद में, यह सब लेने देने के बाद में अगर कुछ बैलेंस प्रॉफिट है तो वह किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर इन सब को करने के बाद में यदि कुछ बैलेंस पैसा बच जाता है, प्रॉफिट और बच जाता है, तो वह प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो वह भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ये भी आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? चलिए, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमको लोन चाहिए होता है, लोन यानी बिजनेस को लोन चाहिए हमको, मतलब फर्म को बिजनेस को लोन चाहिए होता है। तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस लोन लेता है। बिजनेस क्या करता है? लोन लेता है, वह मार्केट से लोन लेता है। तो इस कभी कभी ऐसा भी होता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द मार्केट से लोन लेने की बजाय एक पार्टनर बिजनेस में पैसा देता है, एज ए कैपिटल नहीं, एज ए लोन। जब एक पार्टनर, जैसे सपोज जब एक पार्टनर लोन दे रहा है अपने बिजनेस में, तो वह अपने बाकी के पार्टनर को और पार्टनरशिप फर्म को यह कहता है, इन पैसों के लिए तुम मुझे एज ए पार्टनर मत समझना, इन पैसों के लिए तो मैं एक लैंडर हूं, लोन देने वाला हूं। सो उसी हिसाब से मेरा हिसाब किताब करना। तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस को क्या दे रहा है मेरे दोस्त? अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है, क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो क्या उस लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? और अगर दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर। अगेन वो रेट यहां पे डिसाइड की जाएगी, जहां जहां पे इंटरेस्ट होगा वहां वहां पे डिसाइड किया जाएगा। समझ में आया आपको ये? अच्छा साहब, ये चीज समझ में आ गया।
तो पार्टनरशिप डीड के अंदर मोटा मोटी ये 10 बातें 10-11 बातें ये होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, वो थ्योरी नोट्स में मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको बेसिकली ये आपको बुक्स में नोट करना है, अपनी कॉपी में ये नोट करना है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। दीज आर द मेन कंटेंट। ओके साहब, अब आपने सारी पार्टनरशिप डीड बना ली, सब कुछ बना लिया। अब 2 साल बाद में 3 पार्टनर है, 2 साल बाद में क्या, या पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद में क्या उस डीड को हम अल्टर कर सकते हैं क्या, क्या उसमें फेरबदल कर सकते हैं क्या, क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं क्या? तो आंसर है यस। किसने बनाया? पार्टनर ने बनाया। रजामंदी को कितने पार्टनर की? सारे पार्टनर की रजामंदी, सारे पार्टनर की सहमति। जब पार्टनर है राजी तो क्या करेगा काजी? हाँ जी। तो अगर सारे पार्टनर रजामंद हो जाते हैं, अगर सारे पार्टनर सहमत हो जाते हैं, अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो यस, later on they can alter the partnership deed with the consent of the all partners। समझ में आ गया? if all partners agreed upon it तो उसको क्या किया जा सकता है? अल्टर भी किया जा सकता है। यह मैंने एक नोट लगाया है। partnership deed can be altered at later stage if all partners agreed upon it। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? चलिए, होप यू अंडरस्टूड। अच्छा साहब, अब मुझे एक चीज बताइए, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी है क्या यार? कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो बिजनेस होगा ही नहीं? नहीं, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी होना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2 तरह से हो सकता है। इनफैक्ट कहीं कहीं बुक्स में 3 तरीके भी लिखे हैं, लेकिन वो तीसरा तरीका नहीं कहूँगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2 तरह से हो सकता है, ऑरल और रिटर्न। अगर वो रिटर्न लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना एसेंशियल है क्या? क्या इसके बगैर बिजनेस हो ही नहीं सकता क्या? जवाब दीजिए मुझे। यस मनस्वी, जवाब दीजिए आप मुझे। क्या पार्टनरशिप बिजनेस होना जरूरी है? सॉरी, क्या पार्टनरशिप डीड, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना मस्ट है क्या किसी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए? द आंसर इज नो। अगर पार्टनर चाहें तो ये बना सकते हैं, और पार्टनर नहीं चाहें तो ये इसके बगैर भी काम चल सकता है। तो फिर आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर बाद में लड़ाई झगड़ा हो तो? ऑफ कोर्स लड़ाई झगड़ा होने के भरपूर चांस रहेंगे बेटा, लेकिन एसेंशियल कंडीशन नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने की कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। ऐसी एसेंशियल कंडीशन नहीं है रे। तो फिर सर क्या किया जाएगा? हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमने खूब मेहनत की, और जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो हम उस समय लड़ पड़े। पहले हमारे अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, हम एक दूसरे को समझते थे, लेकिन जब से हमने देखा कि यार पैसा कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस पैसा कमा रहा है, तो हमारी हर एक की चाहत पैसे के प्रति बढ़ गई, और हर कोई चाहता है उसके पास में अच्छा पैसा आए, हर कोई कहता है कि मैंने काम किया। तो सर ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा? फिर कौन से प्रोविजंस में अप्लाई करूंगा, कौन से रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करूंगा? चिंता ना कर मेरे बच्चा, चिंता ना कर। ये सारी बातें सोची हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सोचा कि कहीं कहीं ऐसे भी तो हो सकता है कि कहीं पार्टनरशिप डीड के बगैर भी तो बिजनेस शुरू कर देंगे। फिर अगर वो लड़ेंगे तो फिर उन्होंने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, और वो किस में लिख रखे हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिख रखे हैं साहब। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, या कोई ऐसा पॉइंट जो आपने डीड में भूल गए, सपोज करो कि प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम तो यही भूल गए, प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम तो यही भूल गए। समझ में आ रहा है चीज? तो क्या करेंगे? या इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, हम वो ही भूल गए। पार्टनरशिप डीड तो बनाई, लेकिन कोई पॉइंट भूल गए साहब। अरे इंसान गलतियों का कठपुतला है यार, भूल हो जाती है। समझ में आ रही है बात? या सोचा हाँ देख लेंगे चक्कर में हम भूल ही गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो बेटा जी ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर सपोज कीजिएगा ऐसी कंडीशन में होता है फिर ये चीज, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं है, और any provision been not included in P deed, P deed का मतलब पराई डीड नहीं, P deed का मतलब पार्टनरशिप डीड,
तो फिर क्या होगा, देन स्पेलिंग देख लेना बेटा, है ना, मैं शॉर्ट में लिखा है मैंने, देन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है मेरे दोस्त, तो क्या होगा, तो फिर प्रोविजंस किसके एप्लीकेबल होंगे, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एप्लीकेबल होंगे। सर वो क्या है, वो तो बताओ। अरे हाँ बेटा, वो ही तो बता रहा हूं मैं, वो ही बता रहा हूं तुझको, चिंता ना कर, मैं वो ही बता रहा हूं। तो उसमें पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था नो ISRC, नो ISRC। आई का मतलब क्या, एस का मतलब क्या, आर का मतलब क्या, सी का मतलब क्या। आई मतलब इंटरेस्ट, एस मतलब सैलरी, आर मतलब रेम्यूनरेशन, सी मतलब कमीशन। किसको, पार्टनर को, किसको, पार्टनर को। होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नो ISRC का मतलब क्या है कि भैया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी टू पार्टनर नहीं दी जाएगी, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर नहीं दिया जाएगा, आगे बोलना तुम लोग, कमीशन टू पार्टनर हाँ नहीं दिया जाएगा। These all will not be given to any partner। समझ में आ रहा है चीज। तो अगर पार्टनर अगर 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 हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है बेटा, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होंगे। और उसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, नो ICRC, नो ISRC। नो ISRC का मतलब क्या हो गया, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, सैलरी नहीं देना है, उस रेम्यूनरेशन नहीं देना है, और कमीशन, चाहे कोई कितना भी काम करे, कितना भी सेल करे, भैया तूने किया ना, बिजनेस के लिए किया, संभाव रख। समझ में आ गई ये चीज, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर क्या पॉइंट था आपका, नो IOD। IOD का मतलब आयोडीन नहीं है बेटा, नो IOD का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अच्छा साहब, और क्या, कि जो प्रॉफिट और लॉस है ना वो बांटा जाएगा, वो क्या, इक्वल बांटा जाएगा, P&L इक्वल। यानी कोई भी रेशियो आपने डिसाइड नहीं किया ना, अब चाहे साइलेंट पार्टनर है ना वर्किंग पार्टनर है, ज्यादा काम किया ना कम काम किया, या किया ही नहीं, ठाला बुले की तरह आप बैठे रहे, फिर भी प्रॉफिट तो बराबर मिलेगा, सबको इक्वल केक कटेगा, सब में इक्वल बटेगा, क्योंकि पहले से डिसाइड नहीं किया गया था कि कौन कितना केक लेगा। समझ में आ रही है चीज, हाँ जी। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, बिजनेस को, तो बताओ उसको इंटरेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कि सब जगह नो आ रहा है तो इसको भी नो कर दें। अरे नहीं बाबू, नहीं ऐसे ना करें, अगर ऐसे हो गया तो बेचारा, एक तो उस पार्टनर ने भला किया और उसके साथ में प्रोविजन ने बुरा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर पार्टनर क्या करेगा, अगर पार्टनर लोन देता है, किसको लोन देता है, अगर पार्टनर लोन देता है बिजनेस को, तो बेटा जी उसको इंटरेस्ट मिलेगा रे, उसको इंटरेस्ट मिलेगा रे। और किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 6% पर एनम। किस रेट से, 6% पर एनम। IOL का मतलब ये लव शव की बातें नहीं कर रहा, यहां पे क्या बात कर रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां ऊपर जो बात आई थी मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे आ गया था, और मैं यहां पे IOL लिख देता हूं, तो आपको पता रहेगा कि मेरा दिल भी बोले IOL, यस, इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आ रहा है ये चीज। तो नो IOL क्या होता है आपका, 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। होप यू समझ में आ गया होगा ये आपको। ये कब है, ये प्रोविजंस हैं, ये किसके प्रोविजंस हैं, ये प्रोविजंस है बेटा, दीज आर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। व्हाट डज इट मीन, इट मींस अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है या उसका कोई प्रोविजन नहीं है, तो बेटा जी ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में फिर प्रोविजन किसके एप्लीकेबल होंगे, पार्टनरशिप एक्ट के एप्लीकेबल होंगे। और वो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस क्या कहते हैं, नो ISRC, नो IOD। तो हमने कहा फिर नो IOL, नो, यस IOL, यस, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एंड व्हाट अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वल सब में बराबर बांट देने का। होप यू अंडरस्टूड।
समझ में आया आपको ये चीज? अच्छा साहब, इसमें एक और चीज है, प्रोविजन में एक और बात लिखी हुई है। एक प्रॉफिट है आपका, सपोज कीजिएगा कोई एक पार्टनर है, कोई एक पार्टनर क्या करता है, कोई एक पार्टनर फर्म की एसेट को यूज कर रहा है। किसकी एसेट्स को यूज कर रहा है? फर्म की, यानी फर्म की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, एसेट यूज कर रहा है, पर्सनली यूज कर रहा है और अपना एक पर्सनल बिजनेस चला रहा है। चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके वो अपना बिजनेस चला रहा है। या मान लेते हैं कि वो अपना प्रॉपर यानी फर्म की एसेट्स को यूज करके, फर्म की एसेट्स को यूज करके वो क्या कर रहा है? बिजनेस चला रहा है। सपोज अगर मैं बात कहूं कि सपोज कीजिएगा कोई पार्टनर है इंस्टीट्यूट में, कोई पार्टनर है, वह क्या करता है? रात में क्लासेस लेता है। रात में क्या करता है? क्लासेस लेता है। या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके क्या करता है? वह खुद अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट कमा रहा है और पार्टनर को पता ही, दूसरे पार्टनर्स को पता ही नहीं है, या समझ में आ रही है बात? तो अगर ऐसा कोई प्रॉफिट कमाया जा रहा है किसी पार्टनर के द्वारा, तो वह पार्टनर क्या करेगा? जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है वह प्रॉफिट वापस लाके किसको दे देगा? बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को दे देगा। समझ में आ रही बात? तो इफ पार्टनर अर्न एनी पर्सनल प्रॉफिट यूजिंग फर्म प्रॉपर्टी, अगर कोई पार्टनर ऐसा कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है जो कि उसने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके कमाया है, दैट प्रॉफिट विल बी गिवन टू फर्म बाय द पार्टनर। होप यू अंडरस्टूड। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आ रहा है चीज आपको? हाँ जी, यही पॉइंट मैंने लिखा है। इस पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखिए, चोरी चोरी प्रॉफिट। हाँ जी, चोरी चोरी प्रॉफिट का मतलब क्या है? इफ पार्टनर्स अर्न एनी पर्सनल प्रॉफिट यूजिंग फर्म प्रॉपर्टी, तो दैट प्रॉफिट विल बी गिवन टू फर्म बाय द पार्टनर। अब एक आता चुपके चुपके प्रॉफिट, यानी पार्टनर क्या कर रहा है? जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म कर रही है वही बिजनेस पार्टनर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहीं और भी कर रहा है। सपोज कपड़े के व्यापारी हैं, तो उसने क्या किया? उसी तरह का कपड़े का व्यापारी है, एक कपड़े की पार्टनरशिप फर्म है, ABC, 3 पार्टनर है, तीनों का कपड़े का बिजनेस है। उसमें से ए ने बेटे ने शानापंती दिखाई, क्या किया उसने? अपनी एक अलग से गुपचुप रूप से एक दुकान खोल ली और वैसा ही कपड़ा। और उसने क्या किया? अपने यहाँ पे जो कस्टमर आते भी है ना, तो उसको बोलते हैं तुम अच्छा यहाँ समझ में नहीं आया ना माल, तो तुम वहां पे आ जाना, वहाँ इससे कम रेट में भी दे दूंगा। तो क्योंकि वहाँ पे जो पर्सनली चोरी चोरी चुपके चुपके, यानी वो चुपके चुपके जो काम कर रहा है, उसका जो भी प्रॉफिट होगा, ए क्या सोचता है? वो सारा प्रॉफिट तो सिर्फ उसका है। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो तो सब में बटेगा। तो प्रोविजंस, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके लिए भी प्रोविजन किया गया। तो इस प्रॉफिट को मैं बोलता हूं चुपके चुपके प्रॉफिट। क्या बोलता हूं मैं? चुपके चुपके प्रॉफिट। तो इफ एनी पार्टनर डू सेम नेचर ऑफ बिजनेस पर्सनली, then profit of that business will also be given by partner to the firm। वो भी, उसका भी प्रॉफिट किसको लाके दिया जाएगा? फर्म को लाके दिया जाएगा। इसलिए ये ऐसे काम नहीं करना, ना चोरी चोरी प्रॉफिट चाहिए, ना चुपके चुपके। जो करना है सीना ठोक के करो, सबके सामने करो। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ गया चीज? चलिए दोस्त, ये तो समझ में आ गया। ये मैंने आपका थ्योरेटिकल पोर्शन का कुछ एक पोर्शन मैंने आपका और फिनिश कर दिया। इसमें मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट होते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, और वह प्रोविजंस क्या होते हैं यह मैंने आपको बताया। यहाँ तक होप आपको बात समझ में आई होगी, यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब नोट करना, आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है, ये सारी चीज़ें नोट करनी है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। उसमें अब मैं यहाँ से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, किस तरह से P&L प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, किस तरह से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इसके लिए क्या क्या करेंगे। अब हमारी एक्चुअल में अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप शुरू होगी हमारी नेक्स्ट क्लास से, जो मैं आपको दूंगा कल। थैंक यू टिल नाउ, थैंक यू सो मच। आप सीखते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।